हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूं सीआरपीसी का। और ये सीआरपीसी का आपका अगर हम लेक्चर की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर आपका 6 नंबर का ये लेक्चर है। 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। कहां पे? AIBE एग्जामिनेशन के प्ले लिस्ट में है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने वहां पे डाल रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। हमारा आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट हो रहा है। हम एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन जो कहेगा हम वही करेंगे। क्वेश्चन जो कहेगा हम वही करेंगे। वो जो पूछ रहा है उसी चीज को हम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आप एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना होता है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को टारगेट करने की आवश्यकता होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं, जिसको यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन के नाम से टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिया कि ये FIR के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में ये बात कर रहा है। ये कह रहा है द FIR गिव इंफॉर्मेशन ऑफ। FIR किस मामले में हम देते हैं, कौन सा ऐसा मामला कमिट हो जाता है जिसमें हम लोग FIR की लॉजिंग कराते हैं। साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक हमारे पास अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं तो DB एक्ट की हम बात करते हैं साथियों। तो DB एक्ट में यहाँ पे DIR कराया जाता है। लेकिन अगर हम यही बात कर रहे हैं किसकी, CRPC की अगर हम बात कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका हो गया। अगर हम यही CRPC की बात करते हैं तो यहाँ पे FIR लॉन्च कराया जाता है। क्या लॉन्च कराया जाता है साथियों? तो यहाँ पे FIR लॉन्च कराया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने नया कॉन्सेप्ट सुना है, कौन सा? DIR। तो DIR का मतलब होता है साथियों डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, और FIR का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। जब कभी भी कोई भी कॉग्निजेबल मामला होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम जाते हैं FIR लॉन्च कराते हैं। FIR कहाँ पे लॉन्च होता है? तो हम जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस से हम अपना FIR थाने में जा करके लॉन्च कराते हैं कि साहब मेरे भाई को उसने क्या किया है, चाकू से मार दिया है या बंदूक से मार दिया है। ये कैसा मामला बन रहा है? ये हमारे लिए कॉग्निजेबल मामला बन रहा है। कॉग्निजेबल मामला कौन से मामले होते हैं? जो कि क्राइम जिसमें हुआ होता है उस मामले को हम लोग कॉग्निजेबल मामला कहते हैं, जिसमें पुलिस के पास ये पावर होती है कि अगर FIR की लॉजिंग होती है तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। कब? जब FIR लॉन्च होता है। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या इसने पूछा है? क्वेश्चन इसने ये पूछा है द FIR गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। किस मामले में FIR की लॉजिंग हम कराते हैं? ऑप्शन ए देखिए, रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हम कब देते हैं? तो वहां पे NCR में देते हैं। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जब हम लोग दर्ज कराते हैं दोस्तों, तब हम NCR देते हैं। क्या देते हैं? ये जब आप CRPC को पढ़ेंगे तो CRPC के सेक्शन नंबर A154 में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको FIR देखने के लिए मिलेगा। और यही जब आप सेक्शन नंबर 155 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको NCR देखने के लिए मिलेगा। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसमें पुलिस हरकत में नहीं आती है, पुलिस हरकत में नहीं आएगा। लेकिन जब हम FIR लॉन्च कराएंगे तब पुलिस क्या होती है, हरकत में आती है और पुलिस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट साहब की बात कर रहा है। ये चल जा रहा है सेक्शन नंबर 155 ऑफ CRPC में चला जा रहा है, उससे हमने एलिमिनेट कर दिया। जो क्वेश्चन कहेगा उसी का हमें आंसर देना है। सेकंड वाले में कह रहा है रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये भी नहीं है। हमसे क्वेश्चन FIR के बारे में पूछ रहा है तो हम उलूल जुलूल आंसर क्यों देंगे? हम वही देंगे जो वो चाह रहा है।
ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल क्राइम। एफआईआर मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि कब लॉन्च होगा, जब कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई कॉग्निजेबल मामला बनेगा, कोई ना कोई संज्ञेय मामला बनेगा। जब जब संज्ञेय मामला बनेगा तब तब एफआईआर की लॉजिंग होगी। और आप देख भी सकते हैं कि यही आपका यहां पे करेक्ट आंसर भी मार्क किया जा रहा है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। और आप अथेंटिसिटी के लिए आप देख भी सकते हैं कि 12 नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। अभी इंग्लिश में मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभी इसके बाद हिंदी में भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने जैसा सीन नहीं पैदा करना है कि अरे ये तो सारा का सारा इंग्लिश है, मैं तो हिंदी का छात्र हूं, मुझे तो हिंदी में चाहिए। तो दे रहा है भाई, हिंदी में भी मैं अभी आपके सामने क्वेश्चंस को रखने वाला हूं, बस आप क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, क्वेश्चन जो कहे वही हमें करना है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, समन अंडर सेक्शन 61 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यहां पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दिखा रहा हूं। देखिए कह रहा है समन्स की बात कर रहा है। समन्स की जब बात कर दिया है तो ये कहां पे हमको लेकर के जा रहा है, समन्स की भी बात कर दिया है और सेक्शन नंबर 61 भी हमको बता दिया है, अब सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हमको बता दिया। तो ये हमारे लिए आसान कर दिया गया है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा ऐसा सत्य है, किसको लेकर के, समन अंडर सेक्शन नंबर 61 ऑफ सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन दिया है। कह रहा है इट इज मिल्डर ऑफ द प्रोसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये मिल्डर है प्रोसेस का। इट इज फॉर अपीयरेंस, ये जो समन दिया जा रहा है, समन दे करके बुलाया जा रहा है, भैया आ जाओ, कोर्ट तुमको बुला रही है, इस कोर्ट नंबर में, इस टाइम पे, इस डेट को आपका आमंत्रण है, आपको निमंत्रण है। कौन बुला रहा है, कोर्ट बुला रहा है, किसके माध्यम से, तो इसी समन के माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। कह रहा है कि इट इज फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट और थिंग्स की बात कर रहा है। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको पेश करने के लिए क्या कह रहा है, कोर्ट न्योता दे रहा है, कोर्ट आपको बुला रहा है कि भैया तुम आओ और इन सभी चीजों को दो। किसके माध्यम से, समन के माध्यम से आपको समन देके इज्जत के साथ आपको बुला रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा। इसका मतलब है ऑल ऑफ देम, इसमें जो भी बातें तीनों की तीनों ऊपर की जो बातें हैं, ए में, बी में और सी में, ये सभी की सभी बातें यहाँ पे सही सही कह रहा है। किसके बारे में, समन की अगर हम बात करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 12 नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। तो इसी टाइप के, इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। आपको बिल्कुल भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर के साथियों घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आसानी से आप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए फिर जो कह रहा है हम वही करेंगे। फिर यहां पे इसने सेक्शन हमको दे करके खुश कर दिया। अब क्या कह रहा है सेक्शन, कह रहा है लैंग्वेज, देखिए कह रहा है अंडर सेक्शन 239। किसकी बात कर रहा है, अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन, मजिस्ट्रेट यहां पे क्या कर सकता है, क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यहां पे किया जा सकता है क्या सेक्शन नंबर 239 ऑफ सीआरपीसी में। तो ऐसा तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आपको देखने के लिए मिलता नहीं है। वो आपको कहां मिलता है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस चैप्टर 17 चार्ज का खतरा, मीन्स की चैप्टर नंबर 17 में आप जाएंगे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपको देखने के लिए पूरा का पूरा वहां पे ही चैप्टर नंबर 17 में ही चार्ज का खतरा आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे फट से एलिमिनेट हो गया। क्यों इसलिए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको पहले से जानकारी है कि चार्ज की अगर बात आ रही है, अगर इस चार्ज की बात आ रही है तो भैया चार्ज हमको सेक्शन 239 के अंतर्गत तो दिखता ही नहीं है। जैसे नहीं दिख रहा है फटाक से उसको हटाइए। सेकंड कह रहा है डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्ज आर ग्राउंडलेस। किसकी बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है,
पुलिस जबरदस्ती उठा लाई है, गिरफ्तार कर लाई है, उसके ऊपर कोई मामला बन ही नहीं रहा है, कोई ग्राउंड नहीं है कि उसको अरेस्ट करके रखा जाए, उसके आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तो डिस्चार्ज करेंगे अंडर द डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्ज आर ग्राउंडलेस। किसी भी प्रकार का अगर ग्राउंड नहीं बन रहा है एट दैट टाइम आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 239 का पावर का इस्तेमाल करते हुए आप उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और अभी तक इसका भी यही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ओपन ट्रायल फॉर एविडेंस ये गलत ऑप्शन है। कन्विक्ट द एक्यूज्ड इफ प्लीडर गिल्टी ये भी गलत है। जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों, ये बी वाला यहां पे करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करते हुए चलना है। बहुत आसान होता है आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम। ये ओपन बुक आपका एग्जामिनेशन होता है। बकायदे आप बेयर एक्ट खोलेंगे, बेयर एक्ट से सेक्शन वाइज अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज लेकर के आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप सेक्शन देखेंगे फटाक से आप सेक्शन पे भाग करके जाएंगे और उस सेक्शन को देख लेंगे सेक्शन क्या कर रहा है, और 3 घंटा का पूरा 3 घंटा आपका होता है। 3 घंटा का एप्रोप्रिएट टाइम मिलता है, खूब धूमधाम से आप करिएगा। 40% ही पासिंग मार्क्स होता है। 100 में से 40 क्वेश्चन ही अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका ओवर। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75? अब इसके भी कीवर्ड को हम यहां पर देखेंगे। देखिए लैंग्वेज को छोड़िए, लैंग्वेज कुछ भी कहे, हमें सिर्फ ये पकड़ना है। ये मिल गया, हमसे यही कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन नंबर 59 की बात कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन नंबर 59 ऑफ द सीआरपीसी की बात कर रहा है। जब हम सेक्शन नंबर 59 की बात करेंगे मींस कि ये अरेस्ट चैप्टर की बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा है। किसके चैप्टर नंबर 5 की? तो ये चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीआरपीसी की बात कर रहा है। और जब 5 की बात करेगा तब हम पूरे के पूरे अरेस्ट के प्रोविजंस को देखेंगे, हम डीके बसु के केस को देखेंगे, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे। ये जो चीज है मैंने ऑलरेडी आपसे प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूं। तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन नंबर 55 ऑफ सीआरपीसी द डिस्चार्ज ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय अ पुलिस ऑफिसर कैन टेक प्लेस। किस तरह से वो टेक प्लेस लेगा, किस तरह से उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है? आपने सुना होगा बॉन्ड का नाम, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है सीआरपीसी में ही देखने के लिए मिलता है। बॉन्ड कौन कौन भरवा सकता है? डीएम साहब भी बॉन्ड भरवा सकते हैं और हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी बॉन्ड भरवा सकते हैं। जब आप सेक्शन नंबर 106 को देखेंगे, 107 को देखेंगे, 108 को देखेंगे, 109 देखेंगे, 110 देखेंगे, किसका? सीआरपीसी का पूरा वहां पे उसका बंडल दे रखा है। और वहीं से वो लोग क्या भरवाते हैं? वहीं से वो लोग बॉन्ड भरवाते हैं। कभी 3 साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है, कभी कभी 1 साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर ये मामला है, अगर छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? कह रहा है ऑन हिज ऑन बॉन्ड, उसके अपने बॉन्ड पे, या फिर उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है, या फिर किस तरह से छोड़ा जा सकता है? अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है मजिस्ट्रेट साहब का कि नहीं भैया वो आदमी को छोड़ने की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप छोड़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? तो सेक्शन नंबर 59 ये बात कह रहा है सीआरपीसी का। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला होगा, ऑल ऑफ देम। तो इसी प्रकार से आपको रेंज को भी एनालिसिस करते हुए चलना है कि नहीं ये जो चीज है यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका 90% मामला सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आसानी से आप पेपर दे सकते हैं उतनी आसानी से आप दीजिएगा, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन और करीब आ जाएगा, मैं आपको यह तरीका भी सिखाऊंगा कि किस तरह से बेयर एक्ट से चीजों को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने सेक्शन नंबर 59 को देखा तो किस तरह से आप सेक्शन नंबर 59 पे जाएंगे? क्या आप इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे के पूरे प्रोविजंस को आप ऑब्जर्व करेंगे? कैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे? इन सभी चीजों के बारे में बाय द टाइमिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि 12th नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं
तो इसके कीवर्ड को देखिए, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को आप देख लेते हैं, मामला सुलझ जाएगा। कर रहा है पुलिस कैन सीक अ बॉन्ड। अभी मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया, मैंने कहा सेक्शन नंबर 106, सेक्शन नंबर 107, सेक्शन नंबर 107, 8, 9, 10 इसमें बॉन्ड भरवाया जाता है। कुछ बॉन्ड मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, और कुछ बॉन्ड जो होते हैं जुडिशरी मजिस्ट्रेट के द्वारा फिल कराए जाते हैं। तो आप यहां पर देखिए, कह रहा है बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार करने के लिए बॉन्ड भरवाया जा रहा है। किसमें? जब हम गुड बिहेवियर की बात करते हैं और बॉन्ड भरवाने की बात करते हैं तो वो सेक्शन नंबर 109 और सेक्शन नंबर 110 आप सीआरपीसी में फॉल करता ही करता है। किसके बारे में? जब हम बॉन्ड भरवाएंगे, किसके लिए? गुड बिहेवियर के लिए, आचरण सही रखने के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है। तो ये हमको कहां पर देखने के लिए मिलता है? ये सेक्शन नंबर 109 और सेक्शन नंबर 110 में। ये कैसे लोगों से ये बॉन्ड भरवाया जाता है? गुड बिहेवियर किससे उम्मीद की जाती है? जो कैसा होता है? जो हैबिचुअल अपराधी होता है। क्या होता है? जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, बार बार वही कृत्य करता है। उसको एक बार पकड़ करके जेल में ठूस दिया गया, फिर उसको बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया, फिर देख रहे हैं 2 महीने बाद फिर वही काम कर रहा है, फिर पकड़ के जेल में लेकर गए, फिर बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिए, फिर वही काम कर रहा है। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे सेक्शन नंबर 109 एंड सेक्शन नंबर 101, 1010 मींस की सेक्शन नंबर 110 ऑफ सीआरपीसी में क्या कराया जाता है? गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है। यहां पे किसी भी प्रकार के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स से यह बॉन्ड नहीं भरवाया जाता है। ये ऑप्शन दिया है, देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर आपका है। हैबिचुअल ऑफेंडर यहां पे तो आपका करेक्ट आंसर है। ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल ये आपके होंगे नहीं, और जेल इनमेट्स ये है नहीं। तो ये दोनों के दोनों रविश आपके हैं, जो आपका काम का है। जो क्वेश्चन कर रहा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपको आंसर देखने की आवश्यकता है। और आप देख भी सकते हैं कि ये भी 12th AIB 2018 में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी आप घबरा रहे होंगे कि हिंदी का तो क्वेश्चन ही नहीं आया, अभी आएगा, अभी आएगा, वो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों। फिर हम इसके कीवर्ड को यहां पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। कीवर्ड क्या कर रहा है? कर रहा है व्हाट इज द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन FIR की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई ऑफेंस हमारे ऊपर हो गया है, तो क्या हमको लिमिटेशन में बांध दिया जाएगा? हमको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि नहीं, आपको आज आपके ऊपर हुआ है तो आप 24 घंटा के ही अंतर्गत आपको जाकर के FIR लॉस कराना होगा? ऐसा कोई लिमिट दे रखा है? आपने सीआरपीसी में पढ़ा है? तो जी सरकार, बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा है। इस प्रकार का कोई भी लिमिटेशन पीरियड आपके FIR लॉजिंग के लिए सीआरपीसी में नहीं प्रोवाइड किया गया है। नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड फॉर लॉजिंग एन FIR। कोई भी आपके लिए टाइम लिमिट्स नहीं प्रोवाइड किया गया है FIR को लॉस कराने के लिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बिहाफ पे आपको क्या टाइम दिया जा रहा है कि 24 घंटा के भीतर आपको FIR लॉस कराने की आवश्यकता है? तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, किसी भी प्रोविजंस में आपके सीआरपीसी में नहीं लिखा है। कर रहा है विद इन 24 आवर, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। विद इन 14 डेज ऑफ द ऑफेंस, बिल्कुल गलत है। जहिया जिस दिन उसका मन करेगा उसी दिन वो जाएगा और उसी दिन वो FIR की क्या कराएगा? उसी दिन वो FIR की लॉजिंग कराएगा। देखिए विद इन 44 आवर, 48 आवर्स, ये भी नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। कोई टाइम नहीं है भैया, हमारा जब मन करेगा। हमारे साथ 2 साल पहले हमारे पास वो हुआ था, हमारा रेप जैसे मामला हुआ था, मैं उसका जा करके अब लिखवा रहा हूं। तो थोड़ा सा टाइम हमको देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार का हमको प्रोविजंस में टाइम हमको देखने के लिए नहीं बताया गया है। कोई भी लिमिटेशन पीरियड हमको नहीं बताया गया है अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो यही आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये 12th नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे ऑलरेडी पूछ भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। फिर आप यहां पे क्या करेंगे? फिर
आप यहाँ पे इसके कीवर्ड को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इसका कीवर्ड क्या कर रहा है। अब कीवर्ड में कह रहा है जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड, जो भी जजमेंट होता है, जो जज साहब जो जजमेंट देते हैं उसको कैसे डिलीवर्ड किया जाता है। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज टू देयर प्लीडर इन द ओपन कोर्ट। जो भी जजमेंट क्या होता है डिलीवर्ड किया जाता है तो वो पार्टी भी मौजूद रहेगी और कहां पे डिलीवर्ड किया जाएगा तो ओपन कोर्ट में जजमेंट को डिलीवर्ड किया जाएगा। और जजमेंट डिलीवर्ड कौन करता है तो साथियों जजमेंट डिलीवर्ड करने का काम हमारे जज साहब के द्वारा किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, होल पूरा का पूरा वो जजमेंट वहां पे ओपन कोर्ट में दिया जा सकता है। बाय रीडिंग आउट ऑफ द होल ऑफ द जजमेंट, जजमेंट को जज साहब के द्वारा पढ़ करके सुनाया भी जा सकता है, सही बात कर रहा है। बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, जो ऑपरेटिव जो मेन जजमेंट का पार्ट होता है, जो मेन प्रोविजंस होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको भी पढ़ करके सुनाया जा सकता है। यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं ए बी सी, ये सभी की सभी चीजें आपकी यहाँ पे क्या बताई जा रही हैं सही की सही बताई जा रही हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ये 12th AIB 2018 के एग्जामिनेशन में आपसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। और हमारे हिंदी वाले भाई साहब आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 79 की बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर 79 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 79। अब इसको भी आपको देखने की आवश्यकता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करिए, जितना बेहतर तरीके से आप कीवर्ड को निकालेंगे उतना ही बेहतर तरीके से और उतना ही आसान तरीके से आपका आंसर आपके सामने दिखने लगेगा। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने इतने हल्के फुल्के दे रखे हैं, जो सीआरपीसी के सेक्शंस आपको दे रखे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, कौन से हैं जो डील्स करता है एविडेंस से। किसके एविडेंस से तो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस होता है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन नंबर 242 इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। यह डायरेक्ट आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको इसी तरह से प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 में आपसे ऑलरेडी पूछ रखा है। यही जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया दोस्तों, वही क्वेश्चन एज यूजुअल आपको यहाँ पे हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनित, क्या है साथियों, लॉ विथ RONIT, आप अगर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो वहां पे आपको ये सभी के सभी चीजें आपको एज यूजुअल मिल जाएंगी। जो भी क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी कराया वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में यहाँ पर देखने के लिए साथियों मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी हो सकता था उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ले करके आया हूं और उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने कराने का बिल्कुल प्रयास किया हूं साथियों, एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया हूं। जैसा भी हो आप लोग प्लीज इस पे कमेंट करके जरूर हमें भी अप्रिशिएट करिएगा, हमें भी बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या इस सेशन को और कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, हर सब्जेक्ट पे वीडियो लाने की आवश्यकता है कि नहीं है। हर एक चीज, हर एक पॉसिबल फैक्ट आप लोग प्लीज हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।